हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू कश्मीर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर श्री जितेंद्र प्रसाद जी ने कहा है कि पर्पल रेवोल्यूशन जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, स्टार्टअप इंडिया के लिए एक गिफ्ट के तौर पर है। तो ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि पर्पल रेवोल्यूशन क्या है, क्योंकि देखिए अभी तक तो हम ग्रीन रेवोल्यूशन सुनते आ रहे थे, वाइट रेवोल्यूशन सुनते आ रहे थे। ऐसे में एक पर्पल रेवोल्यूशन क्या है इसको समझते हैं और इससे क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं इसके विषय में समझते हैं। देखिए पर्पल रेवोल्यूशन का रिलेशन मास लेवल पर हो रहे लेवेंडर के कल्टीवेशन से है। जैसा कि आप इमेज में देख भी सकते हैं, जब लेवेंडर का कल्टीवेशन एक बड़े एरिया पर होता है तो ऐसा लगता है जैसे पर्पल कलर की एक चादर बिछी हो, और इसके पीछे का कारण आप समझ सकते हैं लेवेंडर का पर्पल कलर का होना है। और इसे रेवोल्यूशन क्यों कहा जा रहा है इसको समझते हैं। देखिए, लेवेंडर एक अरोमा प्रोडक्ट है जिसके ऑयल की कीमत समझिए कि 1 kg ऑयल की कीमत अप्रॉक्स समझिए 10,000 होती है। और साथ ही साथ जो एक बड़े एरिया पर इसकी कल्टीवेशन होती है, कहा जाता है कि 1 हेक्टेयर पर कल्टीवेशन करने से फार्मर को अप्रॉक्स 4 लाख तक की अर्निंग होती है। तो आप समझ सकते हैं कि पर्पल रेवोल्यूशन इसे क्यों कहा जा रहा है और इस कब शुरू हुआ इसके विषय में समझते हैं, किसने इसे शुरू किया इसके विषय में जानते हैं। देखिए 2016 में यूनियन गवर्नमेंट ने CSIR के हेल्प से ये एरोमा मिशन स्टार्ट किया था। इसी एरोमा मिशन में टारगेट किया गया था कि जितने भी एरोमेटिक क्रॉप्स हैं उसका कल्टीवेशन मास लेवल पर हो। और इसी के कंटेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती मास लेवल पे की जा रही है और वहाँ के जितने भी फार्मर्स हैं वो अपने एग्रीकल्चर लैंड से बहुत ज़्यादा अर्न कर पा रहे हैं। तो अब इस पर्पल रेवोल्यूशन से क्या क्या प्रॉफिट होने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं इसके विषय में समझते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है ये है कि अभी तक जो लोग वहाँ पर बेरोजगार बैठे हुए थे उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट का साधन मिल गया है, मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। और साथ ही साथ जो लोग ऑलरेडी एग्रीकल्चर कार्यों में लगे हुए थे उनकी फार्मिंग से इनकम डबल हो रही है। जैसा कि याद कीजिए गवर्नमेंट ने कहा भी था कि 2022 तक जितने भी फार्मर हैं उनकी इनकम डबल कर लेंगे। तो ये हमें जम्मू में होता दिख रहा है। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी तक जितने भी एरोमेटिक प्रोडक्ट थे उसके लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ता था, मीन्स होम ग्राउंड नहीं होता था। तो अब लगता है ऐसा कि जो हमारी इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.